आज हम स्टार्ट कर रहे हैं परमाणु का आकार। वर्ग में परमाणु का आकार, वर्ग में चलने पर परमाणु के आकार में क्या प्रॉब्लम आती है, क्या वृद्धि होती है कि घटती है, इसी के बारे में स्टडी करना है हम लोग को। तो जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं तो याद रखिएगा बच्चों, परमाणु क्रमांक, तो परमाणु के आकार में कैसे वृद्धि होती है कि जब आप ऊपर से नीचे चलते हैं ना तो परमाणु क्रमांक में क्या होता है, अंतर आता है, काफी अंतर पे वृद्धि होती है। जैसे हम मान लीजिए नाइट्रोजन परिवार ही लेके चल रहे हैं, कोई भी वर्ग आप ले लीजिए, तो नाइट्रोजन का देखिए परमाणु क्रमांक 7 है, तो फास्फोरस का कितना है, 15 है, आर्सेनिक का कितना है, 33 है। मतलब कि डबल, दुगना से ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। ये 7 है तो 15, 7 दूनी 15। और जब आप आवर्त में चलते हैं तो परमाणु क्रमांक क्रमिक वृद्धि होता है। तो यहाँ क्रमिक वृद्धि नहीं होकर के एक लार्ज अमाउंट का गैप होकर के वृद्धि हो रहा है, जिसके वजह से परमाणु का आकार बढ़ जाता है और साथ में यहाँ एक कोष भी जुड़ जाते हैं। इससे भी सिद्ध होता है कि परमाणु का आकार में वृद्धि होती है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी वर्ग में यदि हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है। परमाणु क्रमांक के वृद्धि के साथ नए कोष दिया जाते हैं, जिससे परमाणु का आकार बढ़ जाता है, जिससे परमाणु का आकार बढ़ जाता है बच्चों। और आइए देखते हैं उसको हमने उदाहरण से। तो नाइट्रोजन का हमने विन्यास किया है, 2 5 आया है, के कोष एल कोष में गया। अगर आप कोष नाम रखना चाहेंगे तो के एल यम आ रहा है, ये के एल यम यन आ रहा है, ये के एल यम यन ओ आ रहा है। जैसे जैसे आप देखते हैं नीचे आ रहे हैं, कोषों की संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो आप यहाँ भी देखिए, सबसे स्मॉलेस्ट आइटम नाइट्रोजन का है और सबसे अभी मैंने जितने का फिगर बनाया है उनमें सबसे लार्जेस्ट है एसबी, एंटीमनी का। देखिए ये किसका है, फास्फोरस का, ये किसका, आर्सेनिक का, ये एंटीमनी का। अब इसके लिए जगह नहीं था, अगर यहाँ बनाए तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। तो आप जिसका भी बनाएंगे जो सबसे नीचे होगा उसका सबसे बड़ा साइज होगा। अभी जितना हम फिगर बनाया है उनमें सबसे लार्जेस्ट एसबी एंटीमनी का है। तो इस तरह से ये हमें पता चलता है कि हम वर्ग में ऊपर से नीचे तक जब जाते हैं तो कोष की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे त्रिज्या बढ़ जाती है और त्रिज्या के बढ़ने से परमाणु का आकार भी बढ़ जाता है। फिर क्या कह रहा है कि किसी भी वर्ग का प्रथम सदस्य जो होता है उसकी साइज सबसे छोटी होती है, आकार सबसे छोटी होती है, लेकिन उसी वर्ग का सबसे नीचे का सदस्य सबसे बड़े आकार का होता है। इसका एग्जांपल हमने उसमें तो है ही, एक नए वर्ग से किया है। एक नया वर्ग आपका कौन सा है, जैसे मैंने शून्य समूह को ही ले लिया है, जीरो ग्रुप को ले लिया है। तो हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनान, रेडान ऐसा दिया। हीलियम के पास 2 होता है, नियान के पास 2 8 होता है, आर्गन के पास 2 8 8 होता है, क्रिप्टन के पास 2 8 18 8 होता है, ज़ेनान के पास 2 8 18 18 8 होता है, रेडान के पास 2 8 18 32 18 8 होता है। अब हम इनका जब फिगर बनाते हैं तो सबसे पहले हीलियम को लेते हैं। हीलियम में एक ही सेल बनता है, के सेल बनता है, सबसे स्मॉलेस्ट एटम होता है। फिर नियान का बनता है 2 8 आते हैं, फिर आर्गन का बनता है 2 8 18, कोष बढ़ते जा रहे हैं। फिर इसी तरह से क्रिप्टन का, फिर ज़ेनान का। इस तरह से अगर आप और भी बनाना चाहें तो जगह नहीं है, आप बना सकते हैं, रेडान का भी बन जाएगा। तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, देखिए कोषों की संख्या में वृद्धि हो रही है, जिसके वजह से परमाणु का आकार भी बढ़ता चला जा रहा है। तो ये हुआ हमारा परमाणु का आकार। अब अगली हेडिंग में हम आपको बताते हैं धात्विक प्रकृति। अब नेक्स्ट बच्चों आता है धात्विक प्रकृति। धात्विक प्रकृति में क्या होता है, ध्यान दे देखिएगा कि धात्विक नेचर, धात्विक लक्षण बढ़ता है। क्या होता है, जब आप वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं तो धात्विक गुणों में वृद्धि होती है, क्योंकि विद्युत धनात्मक लक्षण में वृद्धि होती है। अब विद्युत धनात्मक लक्षण क्या है ये भी बताते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं तो परमाणु क्रमांक में क्या होता है, वृद्धि होती है, आपको पता है, जिससे कोषों की संख्या में वृद्धि होती है। अब कोष बढ़ते हैं तो जैसे जैसे कोष बढ़ता जाएगा, नाभिक का बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉन से आकर्षण क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे जैसे दूर होता जाएगा आकर्षण कम होता है। मान लो बच्चों, आपके पापा घर के आंगने में बैठे हुए हैं, वहाँ आपका एक भाई बैठा है, एक भाई बरामदे में बैठा है, एक दरवाजे पे बैठा है और एक
घर में वो होता है ना द्वार टाइप, दरवाजे पे द्वारे बैठा हुआ खेलत बा, और एक चीनी रोड पे बा। अब रोड वाले के एक दोस्त ने बुलाया चलो क्रिकेट खेलने, तो वो तुरंत चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि पापा का आकर्षण वहां तक कार्य नहीं कर रहा है, पापा के देख ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो पापा के साथ आंगने में बैठा है, अंगनैया में, वह लड़का, अगर कोई लड़का इशारा करे, हम दूर से बुलाएंगे हुआ हुआ, तो समझ जाना कि तुम हम क्रिकेट के लिए बुला रहे हैं। ऐसे करते हैं तो लड़के लोग इशारेबाजी अपने कोडिंग बनाए रहते हैं, ठीक, हम ऐसे बोलेंगे तो समझ लेना हम हैं, ये है, इसके लिए बुला रहे। तो वो वहां से चिल्ला रहा है। अब ये लड़का जो आंगने में बैठा, वो तो आवाज सुन गया, उसको तो कोड समझ में आ गया, लेकिन वो चाह के भी नहीं जा रहा है। सोचेगा कोई बहाना बनाए, कैसे करें, वो करें, लेकिन वो निकल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो सोचने पे क्यों मजबूर हो रहा है? क्योंकि बगल में पापा बैठे। पापा माने नाभिक। नाभिक क्या करेगा? वह इलेक्ट्रॉन जो नजदीक इलेक्ट्रॉन उसको अपनी तरफ खींचने जाने देगा नहीं, लेकिन जो दूर है वहां आकर्षण का मैंने जो रोड पे टहरा। अच्छा, दरवाजा जो द्वार पे बैठा है, वो द्वार पे जो बैठा वो भी खसक सकता है। क्यों खसक सकता है? क्योंकि उसके पास भी पापा का प्रभाव कम है। लेकिन जो सड़क पर है, जो द्वार पर दरवाजे पे बैठा है, में अंतर है। सड़क वाला तो बिना सोचे समझे निकल लेगा, लेकिन जो द्वार वाला एक बार देखेगा, कहाँ है पापा, वैसे देख ले कोई है तो नहीं, आके पीछे कम निकल, बोलो वासी सही, पर कुछ न कुछ तो असर पड़ा उसके ऊपर। और जो बरामदे में बैठा है, वो जान रहा है पापा नहीं है, मैं बाबा निकली है तो 2-3 लाख पट जाएगा, तो वह और कुछ सोचेगा। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है नाभिक से बाह्य कोश की, वैसे वैसे आकर्षण कम होता चला जाता है। समझ में आया बच्चा लोग? समझ में आया? लड़के क्या करते हैं? अब जाके कैटरीना करके थोड़े बता पाएंगे, लेकिन देखो अगल बगल पड़ोस वाले हो तो देखो खजुआटो काम चलाए, तो बस ऐसे ही कुछ कहानी है, आप समझते जाइए। तो वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति भी क्या होती है? बढ़ती जाती है। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा, बाहर कोश के इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल मैंने ले रखा है, ठीक है, ये मैंने लिखा है, जब वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ कोषों की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे बाह्य कोश नाभिक से दूर होता जाता है, और तब बाह्य कोश पर नाभिक का आकर्षण कम रह जाने के कारण इलेक्ट्रॉन को बाह्य कोश से आसानी से मुक्त किया जा सकता है। तो मैंने लिख दिया है बच्चों। लिथियम है 3 इलेक्ट्रॉन रखता है, 2 1 हो गया। सोडियम 11 है, 2 8 1 हो गया। पोटेशियम 19 है, 2 8 8 1 हो गया। अब देखिए जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं, अब दूरी बढ़ती जा रही है। दूरी अब आप सर्कल बनाएंगे तो भी आप समझ सकते हैं। जैसे सर्कल में लिथियम का आपने बनाया 3 है, तो ये देखिए 3 प्रोटॉन हो गए, और ये K कोश हो गया, और ये N कोश हो गया, 2 कोश हो गए। अगर आप लिथियम के बाद सोडियम लेना चाहते हैं तो सोडियम ले लीजिए, 11 प्रोटॉन हो जाएगा, K कोश, L कोश, M कोश, N कोश, 2 8 1, ये वाला कोश नहीं रहेगा, ठीक, ये हो गया इसका। अब इसके बाद कौन आता है? पोटेशियम का 19 है, तो यहाँ 19 प्रोटॉन, K कोश, L कोश, M कोश, N कोश, 2 8 8 1, ये बढ़ा। अब देखिए साइज धीरे धीरे बढ़ती जा रही है बच्चा, ध्यान देते रहिए। फिर 19 के बाद कौन आता है? 37। 37 में देखिए रुबीडियम आ जाएगा, तो 37 प्रोटॉन हो जाएंगे। बात में करिएगा, ध्यान से देखिए, 37 K कोश, L कोश, M कोश, N कोश, O कोश, ऐसे बढ़ते जाएंगे। 2 8 18, यही है ना, 18 8 1, यही है। 18 10 28, 28 8 36 37। तो जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हैं, देखिए साइज बढ़ रहा है। अब ऐसे 55 का बना लें, तो साइज बढ़ेगा कि इस इलेक्ट्रॉन का इस नाभिक से आकर्षण क्या होगा? कम हो जाएगा ना। ये बीच में जो आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम पैदा करेंगे ना उस इलेक्ट्रॉन। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मेरे सबसे नज़दीक बेंच जो है वो K सेल है, उसके बाद L है, फिर M है, फिर N है, ऐसे ऐसे दूर होता जा रहा है ना। तो जितना आसानी से मैं फर्स्ट बेंच के बच्चे को पकड़ लूँगा, क्या उतनी आसानी से सेकंड बेंच के बच्चे को पकड़ पाऊंगा? क्या मैं तीसरे को, चौथे को, पचाए को, छठे? तो जैसे जैसे मेरी दूरी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे मेरी पकड़ भी क्या होती जा रही है? कमजोर होती। नाभिक की पकड़ कमजोर हो जाने के कारण बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है। इसी को कहते हैं धात्विक लक्षण। त्यागने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? धात्विक। वैद्युत धनात्मक
लक्षण, वैद्युत धनात्मक लक्षण, धनात्मक लक्षण, ठीक, मतलब त्यागने का लक्षण, क्या त्यागने का लक्षण, याद रखिए। और विद्युत ऋणात्मक लिखा है तो, विद्युत ऋणात्मक लिखा है तो ग्रहण करने का लक्षण, क्या लिखेंगे उसे, ग्रहण करने का लक्षण। यहाँ वैद्युत धनात्मक गुण, और जब वैद्युत धनात्मक गुण ऊपर से नीचे तक बढ़ता है बच्चा लोग, तो याद रखिए धात्विक गुण बढ़ता है। कौन सा गुण बढ़ता है, धात्विक गुण। ऊपर से नीचे चढ़ने पर कोष के बढ़ने से, कोष के बढ़ने से क्या होता है, धात्विक गुण बढ़ता है। तो किसी भी वर्ग में आप चलेंगे धात्विक गुणों में ऐसे ही वृद्धि होती है। इसी तरह से अगर मैं इस फिगर को मिटा करके आपको बताऊं कि अगर आप कोई भी एक परिवार और ले लो, कार्बन फैमिली की बात कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों, तो कार्बन में देखिएगा ध्यान से, कार्बन का 6, 2 4, नाइट्रो कार्बन, सिलिकॉन 14, 2 8 4 ना, और कौन है, जर्मेनियम 32 और 50, ये 82। अब जरा देखिए 2 8 18, 18 10 28, 4 32, 2 8 18 18 4 ना, 18 36 10 46 46 4 50। अब देखिए जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं क्या हो रहा है, कोष बढ़ रहे हैं। लेकिन अब जरा देखिए ये क्या है, ये क्या है आपका अधातु, ये क्या है अधातु, ये आपका क्या है, ये दोनों, ये देखिए ये दोनों अधातु, ये धातु है तो वो अधातु नहीं, ये दोनों उपधातु हैं। क्या है, उपधातु। और फिर नीचे आएंगे तो कौन सा कैरेक्टर बढ़ता है, धातु। तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते जाएंगे ना, अगर अधातु ग्रुप में भी है तो अधातु ऊपर रहेगा, फिर उपधातु जगह नीचे भी धातु होना चाहिए। तो हम यह कह सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर अधात्विक गुण धीरे धीरे घटता है और धात्विक गुण, और धात्विक गुण घटता है, धात्विक गुण बढ़ता है। ठीक है बच्चों, आज का वीडियो यहाँ तक, अगले टर्न पे नेक्स्ट।